समय की और लोगों की सोच में, विचारधारा में बहुत परिवर्तन आ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 50 साल 60 साल के आगे की कुछ जानकारी हूँ रखता हूँ और देखा भी समाज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके पहले का कुछ लोगों के, बुजुर्ग लोगों के मुँह से मैंने सुना, उसके आधार पर मैं आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। जब से भारत में अंग्रेजी की भाषा हुई, लोग अंग्रेजी की जानकारी रखे, उसके पहले जैसे कोई दूध दूहने वाला व्यक्ति होता था, उस समय लोग उसको ग्वाला बोलते थे। जूता बनाने वाले को चमार बोलते थे। कूड़ा करकट बाथरूम साफ करने वाले को भंगी बोलते थे। तेल बेचने वालों को तेली बोलते थे। हलवाई वह था जो मिठाई बनाता था, उसको हलवाई बोलते थे। उस समय के लोग जो भाषा का उपयोग करते थे, उनके कर्मों के हिसाब से जो काम करते थे, किसी को बुरा नहीं लगता था। आज के समय में वही भाषा बोला जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है। यदि अंग्रेजी में ग्वाला को मिल्कमैन बोलिए, बहुत खुश हो जाता है। भंगी को सुपर बोलिए, बहुत खुश हो जाता है। दरमान को सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर बोलिए, बहुत खुश हो जाता है। चमड़ा का काम करने वाले चमार को शू मेकर बोला जाए तो बहुत खुश हो जाता है। इसी परंपरा के हिसाब से शब्दों में, लोगों का और विचारों में बहुत सा परिवर्तन देखने को मिला। भारतवर्ष में भेदभाव, ऊंच नीच का मैंने पिछले वीडियो में बोला। कोई भी हरिजन के हाथ का पानी तक नहीं पीता था, और हरिजन भी उन व्यक्ति को पानी लाने में संकोच करता था। भंगी हुआ, धोबी वाला हुआ, यह निम्न जात के काम करने वाले व्यक्तियों को लोग सम्मानित भी करते थे उस समय के लोग, और उनके लिए व्यवस्था से अलग करते थे। यदि शादी ब्याह किसी के घर में हो जाती थी तो उसकी खाने की व्यवस्था अलग, उनके बाथरूम अलग, उनके लैट्रिन करने की जगह अलग, यहाँ तक उनके रहने की सब व्यवस्था अलग होती थी। ये तो मैंने कुछ देखा और कुछ बुजुर्गों के मुँह से सुना। इतना भेदभाव, यदि कोई ब्राह्मण नहा के जा रहा है, ये कोई हरिजन या निम्न कोटि का उसको छू दिया किसी कारण, तो ब्राह्मण फिर जाके नहाता था और उसको अपशब्द बोलता था। ब्राह्मण क्या, कर्मकांडी पंडित पूजा करने वाले हुए। मैं ब्राह्मण को सब कैटेगरी में देखता हूँ। आजकल के लोग इस कैटेगरी को नहीं देखते हैं। कर्मकांडी पंडित अलग होते थे, मंदिरों में पूजा करने वाले पंडित अलग होते थे, स्कूल में पढ़ाने वाले आचार्य अध्यापक भी ब्राह्मण होते थे। बड़े से बड़े साधु संत वो भी ब्राह्मण की गिनती में आते थे। घर में अनुष्ठान देवी देवताओं का कराना, पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना, ये सब ब्राह्मण का काम होता था। बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट, आविष्कार, ये भी ब्राह्मण क्षेत्र में आते थे। तो एक ब्राह्मण कर्मकांडी पूजा पाठ करने वाले को ब्राह्मण नहीं माना जाता था। उससे संबंधित जितने भी कर्म होते थे वो सब श्रेणी में ब्राह्मण आते थे। इन्होंने ये जो भेदभाव वर्ण संप्रदाय के हिसाब से, कर्म क्षेत्र के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से उनको जिस ढंग से बोला गया, उनका मान सम्मान नहीं किया गया,
इसलिए ये तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आज हम अच्छे अच्छे उच्च घराने में जाते हैं, बड़े से बड़े पैसे वालों के शादी ब्याह जब होता है तो वहाँ पर यही सब देखने को मिलता है। जो खाना बनाने वाला है कौन संप्रदाय का है, कौन जात का है, खाना को लाने वाला, खाना को परोसने वाला हरिजन है, डोम है, कसाई है, या मुस्लिम है, या क्रिश्चियन है, या निम्न अल्पसंख्यक लोग उसमें सर्व कर रहे हैं, तो बड़े चाव से उस घराने के लोग उसको खाते पीते हैं और बड़ा उसका गुणगान करते हैं कि आपका खाना बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना। खाना अच्छा बना या नहीं बना वो महत्व नहीं है, महत्व इस सामने वाला इस स्टेटस, इस स्टैंडर्ड से बड़े 5 स्टार होटल में या रिसोर्ट में या अच्छे अच्छे स्थानों में जब शादी ब्याह करते हैं, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता है कि यहाँ पर परोसने वाला कौन कार्य करता है, बनाने वाला कौन है, सामान उठा के ले जाना करने वाला कौन है, वो सब नहीं देखा जाता। पर्दे के आड़ में सब कुछ हो रहा है और पहले पर्दे की आड़ में नहीं होता था। समाज के सामने जो भी होता था वो खुल के होता था। उसका लोगों ने समय समय पर इसका विद्रोह भी किया। कुछ घटनाएं ऐसी है, मेरे एक सज्जन जहाँ मैं रहता था, बाजार से कुछ सामान लेके आ रहे थे, किसी कारण बगल से एक भंगी उनके बगल से गुजरा, भंगी के मुंह से निकल गया सुपर, आज के समय में सुपर बोलते हैं, सुपर बगल से निकल गया, उस समय का भंगी आज का सुपर। तो उन व्यक्तियों ने उस सामान को वहीं छोड़ दिया। उसने कहा बाबूजी मैं आपको छुआ नहीं, मैं आपको टच नहीं किया। वो बोला नहीं, तुम मेरे बगल से गया, मेरा सामान सब अपवित्र हो गया। वो आया हुआ सामान को उन्होंने फेंक दिया, उसको वहाँ से छोड़ के अपने घर में चले आए। इस प्रकार का भेदभाव लोगों में होता था। यदि हम अपने हिंदू सनातन संस्कृति के हिसाब से देखा जाए, या बुजुर्ग लोग से बात करते थे, जो उस जमाने में जो व्यक्ति उनके यहाँ जो काम करते थे, वो काम करके अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद वो अपने अपने घर में चले जाते थे। कोई भी उस प्रकार का व्यक्ति उनके घर में अंदर घुसता नहीं था। उसी प्रकार उस समय के जो लोग थे, उन व्यक्तियों का मान भी करते थे, सम्मानित भी करते थे, जी करके, जी हजूरी करके। और कोई मामा बोल देता था हरिजन को, कोई मौसा बोल देता था, कोई चाचा बोल देता था, और बड़े प्यार से अदब कायदे से उनका भी मान सम्मान करते थे, और वो भी आज मान सम्मान उनका करते थे। ऐसा मैं कई बुजुर्गों के मुँह से सुना। लेकिन आज इस प्रकार के व्यक्ति उन लोगों का मान सम्मान नहीं करते हैं, और वो मालिक लोग या पैसे वाले लोग या उच्च श्रेणी के लोग उन व्यक्तियों को भी सम्मान नहीं करते। आप क्या कोई एक ड्राइवर काम कर रहा है तो उसका नाम लेके या उसको जी करके बात नहीं करते हैं, सीधा बोलते ए ड्राइवर, ए ड्राइवर, इस बात से संबोधित करते हैं। ग्वाला को नाम लेके संबोधित नहीं करते हैं, ए दूध वाला, ए दूध वाला। इसी प्रकार धोबी को भी धोबी बोला जाता है, उसका नाम लेके संबोधित नहीं किया जाता। पहले के लोग उन सब व्यक्तियों को नाम के बाद जी लगा के संबोधित करके अपना काम करवाते थे और उनको मान सम्मान देते थे। स्थिति बदल गई, परिस्थिति बदल गई। वो निम्न श्रेणी के लोग जो कार्य करते हैं, सिर्फ पैसे के हिसाब में ही
काम करते हैं और जो काम करवाते हैं, कितनी भी उनकी चापलूसी कर लो, कितना भी उनको पैसा दे दो, लेकिन वो वफादारी, वो सम्मान, वो मान, वो इज्जत दोनों साइड से ख़त्म हो गया है। इस प्रकार का भेदभाव हो रहा है। मैंने बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, इस बात को, मेरी बातों को अदरवाइज मत ले लीजिएगा। 1947 तक इस प्रकार की भारतवर्ष में परंपरा थी। उसके बाद भारत में नेतागिरियों का राज हुआ। उन्होंने इस प्रकार की ऐसी ऐसी भाषणों को कह के मालिक के प्रति नफरत और नौकर के प्रति नफरत मालिक के द्वारा आपस में बोल चाल करके और ऐसे षड्यंत्र और ऐसे ड्रामा नौटंकी करने के बाद इतना बड़ा आपस में नफरत ही नफरत हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोगों में फैलता जा रहा है। कोई किसी को गुण एहसान नहीं है, एहसान खामोश नहीं है। गरीब को कितना से कितना कर दो, थोड़ी सी बात में आपका किया कराए सब बेकार हो जाता है और आपका भरी सभा में आपका इज्जत ले लेता है। उसी प्रकार मालिक जितना कम से कम पैसा उसको देता है, उसे दुगना तिगना उसे काम लेने के लिए कोशिश करता है। ये स्पर्धा, इस प्रकार की स्पर्धा के कारण आपस में दूरी बढ़ रही है और एक दूसरे के लिए मान सम्मान खत्म हो गया। इतने बड़े दोषी नेता लोग हैं, हर पार्टी के नेता ऐसी ऐसी भाषण देते हैं, छोटे वर्ग के द्वारा उनको ऐसे उस्काया जाता है और पैसे वालों के द्वारा उनको ऐसा बोला जाता है। इस सब में आम जनता, मिडिल क्लास की, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो झेल रहे हैं। नेताओं का कुछ फर्क नहीं पड़ता, अल्पसंख्यक गरीबों का फर्क उतना नहीं पड़ता, लेकिन घूम फिर के देखा जाए हर दूसरे एक दूसरे से जुड़ाव रहने के कारण समाज में भेदभाव के कारण दूरियां बढ़ गई। इंसान इंसान है, कर्म कार्य उसका क्षेत्र जो भी हो उसको मान सम्मान देना और लेना, तब जाके समाज एक संगठित और सुसज्जित उज्जवल समाज बनता है। नहीं तो जो पोषण आज हम देख रहे हैं वो पोषण के हिसाब से हर व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो रही है। आपसी में पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर इस प्रकार का वातावरण फैला रहे हैं। ये आगे आने वाले समय में बहुत ही दुर्लभ होगा। इसको व्यवस्थित करना हर व्यक्ति का बात नहीं है। मैं तो लोगों का ये कहता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं ऋषियों की संतान हूँ और जहाँ पर मैं रहता हूँ वही अपना बसेरा है, वही अपना घर है मेरा। वो बोलेगा बिहारी है, वो बोलेगा गुजराती है, वो बोलेगा पंजाबी है, वो बोलेगा महाराष्ट्री है, वो बोलेगा देशवाली है, वो बोलेगा मारवाड़ी है, वो बोलेगा चीनी है, वो बोलेगा पंजाबी है, वो बोलेगा गुरखा है, वो असमी है, वो उड़िया है। जब आपस में बैठते हैं, उड़िया उसकी बुराई करता है, पंजाबी मारवाड़ी की करता है, वो उसकी बुराई करता है, सब एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते हैं। ऐसे समाज का संगठन होकर समाज आगे बढ़ नहीं सकता। जब समाज आगे नहीं बढ़ सकता तो राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। जब राज्य आगे नहीं बढ़ सकता, ये देश राष्ट्र कभी भी तरक्की आगे नहीं कर सकता। पहले के
अपने हमारे मैं इस बात पर जोर बार बार देता हूँ, हिंदू सनातन धर्म की परंपरा और हमारे समाज के लोगों के द्वारा जो नीति बनाई गई थी, आज के समय वो 0/0 होती जा रही है। इसका अंजाम क्या होगा, हम लोग रहे या न रहे, हमारे बच्चे, उसको बहुत बड़ा अपराध होगा उनके ऊपर, और वो किस स्थिति परिस्थिति से जूझेंगे वो समय बच जाएगा। आगे मैं क्या बोलूँ। जय हिंद।